beyond those shadows? You must not go there, Simba. But I thought a king could do whatever he wants. Take any territory. While others search for what they can take, a true king searches for what he can give. Here in today's video we are going to be studying either to use present perfect or simple past, and that too with the Lion King movie. तो guys बहुत मजे आने वाला है, so please stick to the video till end to have all doubts cleared for the most doubted term. One more thing I wanted to let you know, our method is totally different from other, because here you get to learn English with fun, which means with movies, web shows and other entertaining videos. This technique helps you to strengthen your spoken English, listening skill, vocabulary and other terms of English as well. So guys, if you are new here, please subscribe the channel and click the bell icon to get new video updates. Can you feel the love tonight? Simba, get down. It could be dangerous. Danger? Ha! I laugh in the face of danger. Cool. You hear that, Nala? Simba, come on. You've proved how brave you are. Now the sun is going down. I'm not just gonna sit here and... You proved how brave you are. तो देखो गाइस यहाँ पे होता क्या है, ये जो सिम्बा है उनके जो फादर होते हैं मुफासा, इनको मना किए होते हैं कि तुम्हें इस ग्रेवयार्ड में नहीं आना है। उसके बावजूद भी सिम्बा अपनी ब्रेवरी दिखाने के लिए, अपनी बहादुरी दिखाने के लिए यहाँ पे आते हैं और साथ में नाला को भी लेके आते हैं। देखो होता क्या है, नाला तो भी कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्रेवयार्ड में रुक जाती है, पर सिम्बा फिर भी और अंदर ग्रेवयार्ड के जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद नाला इन्हें क्या बोलती है, उतर जाओ, यहाँ पे खतरा हो सकता है। फिर भी सिम्बा आगे जाते होते, फिर उन्हें बोलती है कि यू हैव प्रूव्ड हाउ ब्रेव यू आर, आपने साबित कर दिया है कि आप कितने बहादुर हो। देखो यहाँ पे हैव प्रूव्ड हमने बोला है, यानी कि जिसका मतलब होता है कि साबित कर दिया है। और यहाँ पे हम लोग ने हैव का यूज़ क्यों किया, क्योंकि हम सीधी तरह से यहाँ पे नाला देख सकती है कि सिम्बा काफ़ी अंदर जा रहे हैं। उसके बाद उन्हें बोल सकती है हाँ मैं तुम्हारी बहादुरी को भी देख सकती हूँ, तुम यहाँ से भी वापस चलो, यानी कि यू हैव प्रूव्ड, यानी कि तुमने साबित कर दिया वो मैं देख सकती हूँ और भी यहाँ से वापस चलो। यानी कि सीधी बात है, उससे हम प्रेजेंट में हमारा कुछ ना कुछ लेना देना है। यानी कि सिम्बा ने जो प्रूव किया था वो कुछ मिनट पहले किया, करेक्ट, यानी कि जब वो ग्रेवयार्ड के आगे तभी उन्होंने प्रूव कर दिया था। पर यहाँ पे हैव लगा के ये सेंस दिया जा रहा है कि इससे प्रेजेंट का कुछ लेना देना है। अगर तुम बोलते हैं यू प्रूव्ड हाउ ब्रेव यू आर, तो उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि कुछ 2-3 दिन पहले, यानी कि पास में प्रूव किया, अभी उसका प्रेजेंट में कुछ भी लेना देना नहीं। पर यहाँ पे हैव प्रूव्ड का मतलब होता है कि हाँ प्रूव कर दिया है और अभी यहाँ से वापस चलो। Where everything the light touches is yours for the kill. The Pratlands are not yours to give. The king controls those hunting grounds. That's why we're going to kill him. Mufasa has always shown too much restraint when it comes to hunting. When I am king, the mighty will be free to take whatever they want, because a hyena's belly is never full. Mufasa's far too powerful to check. Mufasa has always shown too much restraint. Restraint, a measure or condition that keeps someone or something under control or within limits. Means कुछ कंडीशंस जिसके अंदर रह के ही हमें अपने कामों को पूरा करना है। अगर सीधी बातों में बोलूँ तो जितना चद्दर उतना ही पैर फैलाना है। तो देखो गाइस इस सीन के अंदर क्या होता है, ये जो स्कार है वो इन हाइनास को क्या बोलते हैं, मुफासा हैज़ ऑलवेज शोन टू मच रेस्ट्रेंट। मुफासा ने हमेशा से बहुत संयम दिखाया है, जो कि हिंदी में ट्रांसलेशन होता है, रेस्ट्रेंट का मतलब संयम होता है हिंदी में। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, मुफासा एक अच्छे राजा होते हैं और वो ओवर फिस्टिंग को जरा भी अलाउ नहीं करते हैं। यानी कि कुछ लिमिट्स है जिसके अंदर कि एक दिन में एक एनिमल कुछ पर्टिकुलर यानी कुछ नंबर के एनिमल्स को ही मार के खा सकता है। बट यहाँ पे हाइनास ऐसे होते हैं जिनके कि पेट कभी नहीं भरते, उनको क्या है आने दो करके उनका है। यहाँ पे तुम देखो तो हमने यहाँ पे हैज़ रखा है गाइस, हैव नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि मुफासा एक ही व्यक्ति का नाम है, इसलिए हमने हैज़ रखा है। अगर हैव होता तो गाइस यहाँ पे हमारा प्लूरल होता है। अगर तुम इसे सिंपल पास्ट में कर दो, यानी कि ऐसे बोलो मुफासा शोड ऑलवेज टू मच रेस्ट्रेंट, इसका मतलब होता है कि मुफासा ने पास्ट में दिखाया था और प्रेजेंट से उसका कुछ लेना देना नहीं है। पर अगर तुम हैज़ लगा देते हो और इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बोलते हो मुफासा इज ऑलवेज शोन टू मच रेस्ट्रेंट, इसका मतलब होता है कि मुफासा संयम अभी भी दिखाता है। पास्ट में चालू किया था उसने दिखाना, बट वो स्टिल अभी भी वो अपने संयम को बरकरार करके रखा है। I'd hate to be responsible for the death of a family member, to feel the shame of knowing I took the life of someone I love. Put all that behind me. But have they put it behind them? Do your faithful subjects know what you've done? What is he talking about? So you haven't told them your little secret? Well, Simba, now's your chance to confess.
Tell them who's responsible for Mufasa's death. It was me. ओके तो यहाँ पे स्कार क्या बोलते हैं कि अगर मेरी वजह से कोई भी फैमिली मेम्बर की जान जाए तो मैं तो उसे बिल्कुल भी हेट करूँगा, यानी कि बिल्कुल भी नफरत करूँगा। उसके बाद सिम्बा क्या बोलते हैं, आई पुट ऑल दैट बिहाइंड मी। तो देखो दोस्तों, ये जो सेंटेंस है वो हमारा एक मुहावरा हो जाता है, जिसे कि हम इंग्लिश में इडियम बोलते हैं। और इस इडियम का मतलब है कि किसी अनप्लेजेंट चीज़ को, यानी कि जो पास्ट में हुई, उसे भूलना। तो देखो दोस्तों, अभी यहाँ पे सिम्बा क्या बोलता है, आई पुट ऑल दैट बिहाइंड मी, जो कि हमारा सिंपल पास्ट का एक सेंटेंस है, यानी कि पुट है। और पुट ये एज अ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। पुट के हालांकि तीनों एक ही फॉर्म होते हैं वर्ब के, यानी कि तीनों का सेम ही होता है। पुट 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 तीनों एक ही होता है दोस्तों, उसके जो हमारे वर्ब होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा सिंपल पास्ट है। और यहाँ पे देखो, ये जो सेंटेंस कन्वे कर रहा है कि मैं उसे भूल गया और बात खत्म, यानी कि पास्ट में भूला और अब मैं उसे भूल गया हूँ, प्रेजेंट में उसका कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए गाइस यहाँ पे हमने हैव नहीं लगाया, यानी कि ये सिर्फ पास्ट को डिनोट कर रहा है, वहाँ पे हुआ, बात खत्म। Put all that behind me. But have they put it behind them? Do your फिर यहाँ पे अभी देखो दोस्तों, स्कार क्या पूछता है, हैव दे पुट इट बिहाइंड देम। देखो गाइस, यहाँ पे अभी हैव का यूज़ किया गया है। और क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट पे फोकस कर रहा है। Do your faithful subjects know what you've done? What is he talking about? So you haven't told them your little secret. सो यू हैवन टोल्ड देम योर लिटिल सीक्रेट। तो तुमने अभी अपना रहस्य उन्हें नहीं बताया। तो देखो गाइस, ये वाला यहाँ पे स्कार ऐसे यहाँ पे बोल रहे हैं और यहाँ पे हैव का प्रयोग किया गया हुआ है। और यहाँ पे स्कार का हैव का प्रयोग करने का मतलब ये है कि अगर तुमने अपना सीक्रेट उन्हें नहीं बताया है तो अभी बता दो, इसलिए हमने हैव का यूज़ किया है। अगर यहाँ पे हैव का यूज़ नहीं करते और हम सिंपल पास लेते, यानी कि ऐसे अगर स्कार बोलते हैं, सो यू डिडंट टेल देम योर लिटिल सीक्रेट, तो इसका मतलब ये हो जाता है गाइस कि फ्यूचर में तुमने उन्हें नहीं बताया और अभी बताने की ज़रूरत भी नहीं है, यानी कि प्रेजेंट में उसे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। उस बातों को भूल जाओ जो पास्ट में हुआ, बात खत्म करो। बट यहाँ पे हैव लगा के हम क्या प्रेजेंट को इफेक्ट दे रहे हैं, यानी कि अब यहाँ पे जो स्कार है वो बोलना चाहते हैं अगर नहीं बताया, यानी कि जो पास्ट में एक्शन होना चाहिए था अगर वो नहीं किया हुआ है तो प्रेजेंट में भी उसे पूरा कर दो। इसलिए हमने यहाँ पे हैव का यूज़ किया हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, नहीं बताया है, हैवंट टोल्ड। This looks familiar. Where have I seen this before? Oh, yes. I remember. This is the way Mufasa looked before he died. I looked down, saw the fear in his eyes. And here's my little secret. I killed Mufasa. Mufasa looked before he died. दिस इज़ द वे मुफासा लुक बिफोर ही डाइड। मरने के पहले इसी तरह से मुफासा ने देखा था। तो देखो गाइस, यहाँ पे ये स्कार, ये जो सेंटेंस बोलता है वो एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है और इस सेंटेंस को बोला जा रहा है तब सिर्फ और सिर्फ ये बातें ये कन्वे कर रहा है कि पास्ट में वो एक्शन हुआ, यानी कि मुफासा ने देखा, बस वो बात वहीं पे खत्म हो गई, उससे प्रेजेंट में उसका कुछ लेना देना नहीं है। करेक्ट गाइस, सिंपल पास्ट हम तभी यूज़ करते हैं, यानी कि मेयरली इसे सिर्फ पास्ट पे फोकस किया जा रहा है कि हाँ पास्ट में ये चीज़ हुआ, उसके बाद पास्ट में खत्म हो गया और मुफासा भी रह भी नहीं गया, तो इसे हम प्रेजेंट टेंस से कुछ लेना देना है नहीं हमारे, यानी कि प्रेजेंट हाल के समय से कुछ लेना देना है नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आई प्लेड क्रिकेट, यानी कि सीधी बात है मैं क्रिकेट खेला, बात खत्म। बट मैं बोलूँ दोस्तों आई हैव प्लेड क्रिकेट, यानी कि मैंने क्रिकेट खेला है और मुझे पता है कि किस तरह से क्रिकेट खेला जाता है। This is the way Mufasa looked before he died. I looked down, saw the fear in his eyes. आई लुक डाउन सॉ द फियर इन हिज आइज, मैंने नीचे देखा, उसकी आंखों में डर देखा। तो देखो दोस्तों, ये हमारा हो जाता है एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस। और जब यहाँ पे इसका इस सेंटेंस को बोलते हैं तो वो सिर्फ मेयरली बताते हैं कि मैंने पास्ट में ये चीज़ हुई, बस बात खत्म, यानी कि पास्ट में हुआ और पास्ट में ही बात खत्म, प्रेजेंट से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है।